सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का लेक्चर नंबर 7 आ चुका है। तो लेक्चर नंबर 7 बहुत ही इजी है, एक सिंपल से टॉपिक के ऊपर है। तो ये जो लेक्चर होने वाला है वो असल में परमिटिविटी के ऊपर होने वाला है और उसके कुछ हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब अलग से ही ये वीडियो मैंने बनाई है, मैं चाहता तो और भी बना सकता था, उस एक और किसी टॉपिक को ऐड कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अलग से इस पे होना चाहिए, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि परमिटिविटी असल में है क्या चीज़। क्योंकि स्कूलों में ज़्यादातर क्या होता है ना, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते, लेकिन इस वीडियो में आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे कि असल में ये आपको बता क्या रही है, कि मीनिंग क्या होता है इसका परमिटिविटी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, हेडिंग है परमिटिविटी, और इसको हिंदी में विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो परमिटिविटी पे हमने जो डेफिनेशन लिखी है, इस पे जाने से पहले आपको एक दो चीज़, बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ परमिटिविटी। सो वी नो दैट द कूलॉम्स लॉ विच इज़ गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो द टर्म एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। क्या होता है ये परमिटिविटी? तो हमने ये देखा कि कूलॉम्स के लॉ में जो एक कांस्टेंट आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें ये एप्सिलॉन नॉट जो है यही परमिटिविटी है। तो एक चीज़ और क्लियर होती हुई दिखी मुझे, क्या कि अगर मैं ये सब जो भी कांस्टेंट चीज़ें हैं, Q हो गया, R हो गया, 4 पाई हो गया, इनको हटा दूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी फॉर एयर या यू कैन से फॉर वैक्यूम, ये बात भी हम लोगों को पता है, जो बता रखी है। परमिटिविटी एयर और वैक्यूम के लिए है तो हमने एप्सिलॉन नॉट करा, लेकिन अगर ये परमिटिविटी मैं कहूँ किसी और मीडियम की है, तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट को हटा के कोई किसी भी मीडियम के लिए स्मॉल m यूज़ कर सकता हूँ। तो अब यहाँ से हमें परमिटिविटी का मतलब पता चलेगा कि असल में परमिटिविटी क्या है। तो क्लियर देख पा रहे हो कि जैसे जैसे फोर्स का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है उसका मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में कि अगर एप्सिलॉन m का मान बढ़ रहा है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इंक्रीजिंग, सो द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस और सो मैनी चार्जेस इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, ये बात समझ में आई? तो यहाँ से अब मेरे को पता चलना स्टार्ट हो गया कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो कर क्या रहा है, वो असल में फोर्स को कम करने की कोशिश कर रहा है। और ये फोर्स कैसा है, ये इंट्रैक्शन है बिटवीन वेरियस चार्जेस, और अगर मैं कूलॉम्स लॉ के टर्म में बोलूँ तो इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। तो एप्सिलॉन नॉट क्या कर रहा है, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करे जा रहा है। तो यहाँ से पता चला कि असल में मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, परमिटिविटी जो है, परमिटिविटी वो क्या है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये क्या है, ये एक तरीके का गुण है किसी माध्यम का। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, विच डिक्रीजेस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। तो यहाँ से मैं समझ में आया कि परमिटिविटी एक तरीके का माध्यम का, मीडियम की प्रॉपर्टी है जो डिक्रीज कर रही है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब टू चार्जेस की जगह यहाँ पे बहुत सारे चार्ज भी हो सकते हैं, इसको हम अगर सही शब्दों में बोलें तो इंट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस। तो दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो यहाँ से समझ में आया कि असल में जो विद्युतशीलता है या परमिटिविटी है वो क्या काम कर रही है, वो एक तरीके से चार्जेस को कह रही है कि कैसे इन दोनों के बीच हम क्या करें, फोर्स को कम करें। तो ये तो बड़ी खतरनाक प्रॉपर्टी है। हम चाहते हैं कि भैया अगर चार्ज मैंने रखा है कहीं, तो मैं क्या चाहूँगा, इफ़ यू प्लेस्ड चार्ज इन एनी मीडियम, यू वांट दैट दीज टू चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी वेल एंड यू फाइंड वेरी वेल फोर्स।
बट द परमिटिविटी डिलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे अब आओ हमारी इस डेफिनेशन के अंदर। परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड एंड दैट मीडियम। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परमिटिविटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है, देखो पता तो चला कि प्रॉपर्टी है मीडियम की, जो डिटरमाइन कर रही है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम, ठीक है। ये फोर्स को ही डिटरमाइन कर रही है। हाँ, और क्या ढंग से मैंने आपको बताया कि वो डिक्रीज, वो हमें बता रही है भैया जैसे जैसे परमिटिविटी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, आप कहो कि बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे ही फोर्स की वैल्यू घटती रहेगी। तो हमें क्लियर पता चलता रहेगा कि यहाँ का जो मीडियम है वो अच्छा खासा है भाई, ठीक है। यहाँ फोर्स कम लगेगी। क्लियर, समझ में आ रही है चीज़। अगर मैं एयर की बात करूँ तो सबसे कम वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट, मीन्स एयर में एप्सिलॉन नॉट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एनी मीडियम इन कंपैरिजन। क्लियर। तो कंपैरिजन में एयर सबसे कम वैल्यू लेता है, तो वहाँ पे फोर्स भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच। लेकिन अगर मैं किसी और मीडियम में चले जाऊँ, सपोज दैट इन लिक्विड, ठीक है, तो वहाँ पे इसका मान, इसकी वैल्यू कुछ और होगी और ज़्यादा ही होगी, पक्की बात है। ज़्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो आप दो चार्ज जो एयर में रखे हुए हैं, देखो समझो चीज़ को, दो चार्ज जो एयर में हैं वहाँ पे फोर्स हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा, और उन्हीं दो चार्जों को अब आप पानी में ले जाओ, ठीक है, वाटर में ले जाओ उन दोनों चार्जों को, फिर देखना कि अब उनके बीच फोर्स वही रहेगा। आप कहोगे नहीं, फोर्स ऑलवेज डिक्रीज बिकॉज द परमिटिविटी ऑफ द वाटर इज इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें परमिटिविटी का रियलिटी में मतलब पता चला कि क्या काम है भैया परमिटिविटी का। क्लियर। अब भैया जैसे कि पता चला कि अलग अलग माध्यम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। कहाँ गया, सॉरी एक मिनट। तो हमें जैसा कि पता चला कि परमिटिविटी तो अलग अलग है हर किसी मीडियम की, माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग है। तो अब इतनी विद्युतशीलता है, कहोगे भैया माध्यम भी तो एक नहीं होता, तरह तरह के माध्यम होते हैं भाई, तो मुझे इतनी सारी भैया वो याद करनी पड़ेगी। अब तो डर गए हम लोग, सब डर गए। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा विच इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम हिंदी में परावैद्युतांक और सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। देखो हिंदी में लिखने का ये मकसद है, देखो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें समझा हिंदी में ही जा रही है, मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ समझाते टाइम पे, लेकिन जो टर्म्स है जैसे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो आपको हिंदी में मतलब पता होगा, तो आप और इजीली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे दोनों मैं जो आपकी डेफिनेशंस हैं, सॉरी हेडिंग्स हैं, वो मैं दोनों उसमें लिख रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहते हो कि हिंदी में आपको नोट्स मिल जाएँ तो आप मुझे कमेंट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन करा ही नहीं अभी तक बहुतों ने, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दे दिया है, और इससे पहले की जो भी वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट अलग से ही बना रखी है। सो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग याद करने से अच्छा है कुछ ऐसा करें जिससे बस जल्दी से काम बन जाए, क्योंकि भैया दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेहनत ज़्यादा ना करी जाए और काम भी जल्दी बन जाए, ठीक है, स्मार्टर वर्क। क्लियर, मतलब ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो हमने क्या करा, कंसीडर कर लिया कि टू चार्जेस Q1 Q2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r इन एयर, सो द फोर्स बिटवीन देम दिस। भैया दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनको हमने स्मॉल r दूरी पर रख दिया इस डिस्टेंस में, और कहाँ पे रखा है, एयर में। तो उनके बीच जो फोर्स है वो हम जानते हैं, बहुत भली बात ही जानते हैं। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि एयर में रखा है, एयर के लिए हम यूज़ करते हैं एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे मैंने इसका क्या नहीं बताया, यूनिट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और अभी मैं इसके लिए वैल्यू भी बताऊंगा एयर के लिए, तो सब चीज़ हो जाएगी क्लियर, समझ, बस थोड़ी वेट करो। तो यहाँ पे फोर्स इतना लगा, इक्वेशन 1 बना ली। अब इसी सिस्टम को अगर मैं, सेम सिस्टम है, सेम डिस्टेंस है, इसको बस कहाँ ले जाऊँ, किसी एक और एनी मीडियम में ले जाऊँ, अदर मीडियम, यू कैन से अदर मीडियम। तो द फोर्स बिटवीन डैम इज इक्वल टू Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m रिप्रेजेंट द परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम, and force Q1 Q2 and r square is same as in समीकरण as in equation 1। डिवाइड इक्वेशन 1 by 2, जैसे ही डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से, तो इधर राइट हैंड साइड में f है और इधर Fm, तो ये आ गया इधर।
यहाँ पूरी वैल्यू इसकी ऐसी की ऐसी सेम, अपॉन में पूरी वैल्यू एफ एम की। तो आप देख रहे हो इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। मैं इसको इस पेन से दिखा देता हूँ, दिस इज कैंसिल आउट बिकॉज ऑफ द सेम वैल्यू। और 4 पाई एप्सिलॉन एंड 4 पाई एंड 4 पाई इज ऑल्सो कैंसिल आउट। You can find this epsilon m is on that part and you can easily find that epsilon m upon epsilon 0. So the ratio between epsilon m, that is the permittivity of any medium, to the permittivity of vacuum or air, or you can say free space, is known as dielectric constant or relative permittivity, where K is a dielectric constant and epsilon r is relative permittivity. तो अगर मुझे रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है किसी और मीडियम की, भैया मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना पता चल जाए कि जैसे एयर की परमिटिविटी तो याद ही हो जाएगी, अभी इतनी होती है, ठीक है, मैंने आपको बताई नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो अगर मुझे किसी और मीडियम की परमिटिविटी देखनी है कि भाई उसकी परमिटिविटी कितनी है, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेशियो, और ये रेशियो ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन में लिख दिया, द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर, ये बात समझ में आई कि अब हम तुलना करने पे आ गए, कंपैरिजन करने पे आ गए, तो वही कंपैरिजन जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो वाटर का होता है 81, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर टू द इन एनी मीडियम इज कॉल्ड परमिटिविटी, और सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर, तो जहाँ यूज़ पड़ेगा उस तरीके का हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, छोटे से न्यूमेरिकल हैं, अच्छे न्यूमेरिकल हैं, मीनिंग समझाएंगे आपको। ये कह रहा है इफ़ एप्सिलॉन आर विच इज़ ऑब्वियसली रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज़ 81, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 81 होती है, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो मुझे रिलेटिव परमिटिविटी पता चलेगी वाटर की इतनी है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दो आप, तो ये कह रहे हैं परमिटिविटी फाइंड करो वाटर की। तो सिंपल सी बात है, विच इज़ व्हाट इज़ गिवन टू अस K, and we know that the K is epsilon m upon epsilon naught, so easily we can multiply these two terms. So epsilon m is K into epsilon 0. The value of K is given 81 and epsilon 0 value is that. You have to remember this value. After multiplication you get this answer, or unit is same. तो बहुत सिंपल था। देखो क्या फ़ायदा हुआ आपको बस कुछ नहीं करना, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता चल जाए तो आपको अलग अलग मीडियम की कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, और आपको उस मीडियम की परमिटिविटी पता चल जाएगी। तो ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग, सिंपल है, एक नंबर का कभी कभी ये न्यूमेरिकल आ जाता है। अब अगले न्यूमेरिकल पे पढ़ते हैं, तो अगला न्यूमेरिकल फिर से अच्छा है, कुछ पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल? The force between two charges in the air is F when the charges placed in liquid, the force between them is F by 4. So find the dielectric constant of the liquid. अब इसने फोर्स के टर्म पे बात करनी स्टार्ट कर दी। इसने कहा द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज़ F, यानी कि अगर मैं दो चार्ज है हमारे पास कुछ इस तरीके से, बनाने की देखो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए फिर भी बना लेते हैं, इजी चीज़ है। इसने कहा Q1 Q2 दो चार्ज हैं, उनके बीच अगर वो एयर में रखे हुए हैं तो फोर्स जो है वो F है। कहाँ पे? एयर में। अब ये कह रहे हैं कि जब इन दोनों ही चार्ज को हमने उठा के कहाँ रख दिया? लिक्विड में रख दिया, तो फोर्स जो है डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि आपको पता चल गया लिक्विड इज़ ए अनदर मीडियम, ठीक है। और जैसे ही किसी मीडियम में जाएंगे एक्सेप्ट एयर और फ्री स्पेस, द फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेज, ठीक है। तो फोर्स अब कितना हो गया? F/4। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ पे?
तो कह रहे हैं अब आपको बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको फोर्स दिया हुआ है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज F and the force between two charges in liquid is F/4 and we can find dielectric constant in terms of force. So the formula is K is equal to F/Fm. F जो है वो फोर्स है एयर में, तो हमें F ही गिवन है, और Fm जो है वो फोर्स है किसी मीडियम में। यहाँ पे मीडियम गिवन है F/4 क्योंकि फोर्स दिया हुआ है, F से F कट जाएगा, ये 4 इधर पहुँचेगा, सो द वैल्यू ऑफ K इज़ 4। तो सिंपल चीज़ें समझ में आई होगी आप लोगों को, आई होप, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, वो अपने में थोड़ा सा और अच्छा है, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे क्लियर आंसर ये एकदम याद भी हो जाना, मैं याद गलत शब्द बोल रहा हूँ, आपको ये एकदम समझ में आना चाहिए एक बार में। देखो इन चीज़ों को करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता चला कि फोर्स यहाँ पे कितना टाइम्स डिक्रीज़ हुआ है, 4 टाइम्स। तो फोर्स डिक्रीज़ तब होगा ना जब एप्सिलॉन m क्या होगा एप्सिलॉन m, वो बड़ा होगा। वो कितना बड़ा होगा, वो 4 गुना ही बड़ा होगा भाई, 4 गुना बड़ा होगा, तभी तो भैया केक की फोर्स जो है वो 4 गुना कम हुआ होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप एकदम आंसर भी दे सकते हो। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, द 2 चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम एट सम डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 2 चार्ज को यहाँ दिखा भी दिया। इसने कहा 2 चार्ज हैं जो वैक्यूम में रखे हैं किसी भी डिस्टेंस में, तो मैंने मान लिया लेट द चार्ज आर Q1 एंड Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज स्मॉल r। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इफ़ द सिस्टम ड्रॉप इन ऑयल एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। इसने कहा कि अगर सिस्टम को उठा के कहाँ पटक दें कहाँ, ड्रॉप, ठीक है, कहाँ रख दें, पटक दें इज़ नॉट गुड वर्ड, कहाँ रख दें, इन ऑयल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस इज हाफ। इसने कहा कि उस सिस्टम को हमने एक ऑयल में रख दिया है और डिस्टेंस जो है वो हाफ हो गई है, उसकी इनिशियल जो भी वैल्यू होगी उसकी, और द फोर्स इज इन ऑयल इज़ ऑल्सो हाफ, फोर्स भी आधा हो गया है। तो कह रहा है फाइंड K फॉर ऑयल, यानी कि उस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ अगर ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले तो वैक्यूम के लिए जैसा मैंने बताया, अब उसी चीज़ को मैंने क्या कर दिया, ऑयल में जैसे ही रखा, डिस्टेंस भी देखो आधी हो गई r/2 एंड द फोर्स इज ऑल्सो हाफ। तो अब हमें K पूछ रहा है, तो K के लिए मुझे पता है K इज़ इक्वल टू, देखो वैसे क्या होता है, F इज क्या होता है, K इज़ इक्वल टू F/Fm ये होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फोर्स के टर्म में बात करूँ तो मेरा आंसर क्या निकलता है, देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ डायरेक्ट इस तरीके से करने के लिए, देखना जरा एक चीज़, K इज़ इक्वल टू F/Fm, फोर्स तो गिवन है दोनों हम, तो ये F तो F ही है, ये F/2 हो गया, ठीक है। तो जब मैं इसे करूँगा तो इसकी वैल्यू K की 2 आएगी और आप भी बड़े खुश हो गए कि हाँ मज़ा आ गया। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, K की वैल्यू 2 नहीं आएगी। आप ज़रा ध्यान से देखो कितनी आ रही है, 8, और हम यहाँ 2 निकाल के खुश बैठे हैं आंसर। हमने क्या गलत कर दिया, हमें तो गिवन था कि भैया जो फोर्स है वो हाफ हो जाता है उसके इनिशियल फोर्स का, तो हमने तो वही K की वैल्यू यूज़ करी। लेकिन आपने एक चीज़ नहीं नोट करी, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो भी हाफ हो गया है। ऊपर वाले जो सवाल में डिस्टेंस की कोई बात नहीं करी गई थी, सब कुछ सेम था, बस वो डिक्रीज़ हो गया था ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम विच इज़ लिक्विड। बट हेयर इन दिस क्वेश्चन यू फाइंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस इज़ हाफ। तो यहाँ पे ये भैया ये जो है ये काम गलत हो गया, इसने दूरी भी आधी कर दी। तो दूरी आधी कर दी तो अब हम ऐसे नहीं कर सकते ना, अब हमें दूरी के बारे में भी ख्याल रखना पड़ेगा। दूरी आधी करने पे फोर्स जो है वो कितने टाइम्स बढ़ जाना चाहिए था। अगर आप कूलम्ब्स में पढ़ के आ रहे हो तो क्लियर पता होना चाहिए, एकदम जवाब दो। r² होता है ना भैया, F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r²। अगर दूरी आधी हो रही है तो फोर्स जो है वो 4 गुना हो जाना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से अगर दूरी आधी हो रही है तो कंसेप्ट लगा के पढ़ो, ठीक है। याद रखो अगर आपको कुछ करना है, करने का मतलब जैसे आप 12th में ही हो तो आप लोगों का सबसे बड़ा भी एक मतलब होना चाहिए JEE मेंस और JEE एडवांस, और इफ़ यू आर इन बायोलॉजी स्टूडेंट सो नीट। तो यहाँ पे मात खाते हैं क्योंकि हम लोग कंसेप्ट को नहीं समझ रहे होते, हम लोग खाली फॉर्मूलों पे जा रहे होते हैं और बस 2-4 कुछ अच्छे सवाल करके हम सोचते हैं कि अब हमसे सवाल लगने लग जाएंगे और हम कर लेंगे।
तो असल में कहानी पूरी उल्टी हो जाती है जब आप पहले दिन या जेईई मेंस के पेपर को देखते हो। क्यों? क्योंकि आपने कभी इतनी डीप नॉलेज नहीं ली। देखो चीज़ें सेम हैं, हाँ मैं कह सकता हूँ कुछ चीज़ और बढ़ के भी होती हैं, लेकिन जो चीज़ें हो गई सेम थी, क्या उन पे भी हमारा हाथ सेट है? तो नहीं होता, क्योंकि समझी नहीं है चीज़ें। तो समझो, जब आप डिस्टेंस को चेंज करते हो तो फोर्स जो है वो इस तरीके से चेंज होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो जैसे ही डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई ये चीज़? तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रख के हम इस सवाल को करेंगे। अगर मैं वैक्यूम में जाऊँ तो वैक्यूम में जो फोर्स होगा बिटवीन टू चार्जेस इज दिस, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये साफ क्लियर हो रहा है। जैसे ही अब मैं ऑयल में गया, ऑयल के मीडियम में गया, तो वहाँ पे फोर्स की वैल्यू Fm बोल दी, एप्सिलॉन m हो जाएगा क्योंकि परमिटिविटी चेंज होगी। और डिस्टेंस को भी देखो दूर करा, तो जैसा कि पता ही है आप लोगों को कि यहाँ पे अब देखो एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मैंने इसको एप्सिलॉन 0 लिख दिया, जबकि मुझे क्या लिखना चाहिए था, खाली एप्सिलॉन। इसको कर देते हैं, ये एप्सिलॉन m आएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो r² अपॉन में होगा, तो वो ऊपर जाके 4 बन जाएगा और कुछ ही आएगा। अब फिर मैं इसको डिवाइड करूँगा। अब डिवाइड कर रहे हैं क्यों? क्योंकि मुझे पता है k लाना है, k तो भैया यही होगा F/Fm। जैसे ही डिवाइड करता हूँ, ठीक है, जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे या आप देखो k इज इक्वल टू ये होगा, तो डिवाइड करने से ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन 0 और ये 4, जो कि कुछ इस तरीके से आप देखो मिलेगा। यहाँ से इसकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी, k 8 आएगा। तो बहुत सिंपल सवाल था, बस थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान में रख के करना है आप लोगों को। ठीक है, आप इस टाइप के सवाल कर लोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों में। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको सारी PDF मिलेगी। और अगर आप चाहते हो कुछ इंटरेस्टिंग फिजिक्स में और चीज़ें, जैसे मान लो आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इस वीडियो के अंदर। मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा फिज़िक्स के बारे में, और ऐसे ही ये लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और वो लेक्चर अच्छा होने वाला है। तो वहाँ से अब आपको और चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।